नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म सीरीज का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे और आज इस कड़ी में अगला पेपर है जो कि 4/4/2016 को शिफ्ट 2 में आयोजित हुआ था। तो आइए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। पहला सवाल देखिए, खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, जैसे अभी IPL शुरू हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग भी शुरू किया गया था, उसे ही क्या नाम दिया गया था? IPTL नाम दिया गया था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है? तो देखिए, इसने मुख्य भूमि शब्द दे दिया। मैंने आपको जो लेक्चर करवाया उसके अंदर भी मैंने बताया था कि देखिए, ये भारत की जो मुख्य भूमि है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है ये कन्याकुमारी है। बात समझ रहे? वैसे क्या है, भारत के यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप में एक और द्वीप है, इंदिरा पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन ये होता है ना, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट आंसर है। पर इसने क्या किया, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कैसे, सबसे उत्तरी बिंदु अपना इंदिरा कोल है, सबसे पूर्वी बिंदु जो है अपना वो गौहर मोती है गुजरात के अंदर, और सबसे इस तरफ आप जाओगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उत्तर तवाक के अंदर हालूलियांग मिलेगा, वो आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। तो आंसर यहां पे कौन सा था भाई? सही, कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? देखिए, स्टैंड अप योजना जो है ये चलाई गई थी अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को उद्यमिता क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, कि वो आगे आए और अपने उद्योग खोले। एक मोबियस स्ट्रिप क्या होती है? देखिए, मोबियस स्ट्रिप पुराना कंसेप्ट है, हालांकि वापस से ये 1858 में चर्चा में आया। मोबियस स्ट्रिप एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल एक आकार है, एक ज्यामितीय आकार है। आप एक पेपर की स्ट्रिप फाड़ लीजिए और उसको एक तरफ से मोड़ दीजिए और दोनों कोनों को जोड़ दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो ये एक ऐसी सतह होती है जिसका केवल एक पक्ष और एक ही सीमा होती है, इसे मोबियस स्ट्रिप कहा जाता है। इसे आप गूगल करके देखिए, बड़ा अच्छा फिगर आता है, समझने में आसानी होगी। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरीवले कहाँ स्थित है? देखिए, ऑरीवले जो है ये एक कंसेप्ट है श्री अरविंद घोष का। अरविंद घोष भारत के एक महान क्रांतिकारी और संत भी रहे। उनकी जो टीचिंग्स है उनके फॉलोअर्स ने आगे बढ़ाई और उनकी टीचिंग्स पर आधारित एक शहर का निर्माण किया गया पौंडीचेरी में, जहाँ सभी धर्म पंथ के लोग जो है वहां पर एक साथ रह सकते हैं। अलग ही नियम है उसके। फिर देखो आगे, देखो उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पदाडू, विशु, विश्व संक्रांति, ये सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? देखो, ये उगादी, बिहू वगैरह जो है ना, ये सब नए साल की जो शुरुआत होती है ना, जो आपने विक्रम संवत के अनुसार चैत्र के अंदर नया साल आता है, उसकी शुरुआत को अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वो सबसे पहले राष्ट्रपति बने जिन्हें भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? देखिए, ये पूरा नाम हम जनरली कम ही पढ़ते हैं, हम ये नाम पढ़ते हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो है ये भारत के प्रमुख पक्षी विज्ञानी रहे हैं, है ना। सलीम अली जो है, इनकी कर्म भूमि जो है वो राजस्थान के भरतपुर का घना पक्षी विहार रहा है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी रहे। इनकी लिखी हुई जो किताबें हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित मानी जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? देखिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। उत्तराखंड में ही जगह है चमोली, वहां पे फूलों की घाटी नेशनल पार्क स्थित है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? तो देखिए, ऐसी स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस जो इंडिया है, वो इस पद को धारण करेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो 1977 के अंदर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। उन्होंने जो है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया तब तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला। हम वो है जिससे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं तो वे दूर तक जाते हैं। दोस्तों, ये कथन था प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और 1893 में जो अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद हुई थी, उसमें भारतीय संस्कृति को और वेदांत को रिप्रेजेंट इन्होंने किया था।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको पता ही है, जिसके अंदर जो है पौधे अपना स्वयं का भोजन सूर्य की प्रकाश से की सहायता से निर्मित करते हैं। इस स्थिति के अंदर ऑक्सीजन और पानी रिलीज होता है। तो ये ऑक्सीजन जो बनती है ना, ये जड़ों से जो पानी पहुंचता है पेड़ पौधों की पत्तियों तक, उसी के डिसइंटीग्रेशन से बनती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहते हैं? देखो, इसका मतलब क्या होता है, जनरली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है ऐसे, अब यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स है और यहाँ पे कम पार्टिकल है, बात समझ रहे? तो ये हाई कंसंट्रेशन है और ये क्या है, लो कंसंट्रेशन। जनरली क्या होता है, कोई भी वस्तु जो अपनी गति करती है तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही जाती है। मतलब जहां पर अधिक मात्रा है वहां से कम मात्रा की ओर चीजें फॉलो होती है। एग्जैक्टली वही वाला है हाई टेम्परेचर टू लो प्रेशर। परंतु ये कोशिकाएं जो कभी कभी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी कि इसके अपोजिट जाती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जाती है, तो ऐसी गति को, कोशिकाओं की गति को सक्रिय परिवहन क्या कहा जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसका बना होता है? देखो, हाइड्रोजन परमाणु अपनी जो आवर्त सारणी है उसका पहला तत्व है। हाइड्रोजन के अंदर देखो एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 होते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। नाभिक किसका बना होता है? नाभिक ही पूछ रहा है ना ये तो नाभिक के अंदर, भाई नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, पर मैं कह रहा हूं न्यूट्रॉन 0 है, तो नाभिक के अंदर सिर्फ अपन को क्या मिलेगा? एक प्रोटॉन ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट देखिए, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? देखो, प्लासी की लड़ाई जो है बंगाल के अंदर भागीरथी नदी के तट पर 1757 के अंदर लड़ी गई थी। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जो कि इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों के हाथों हार गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों का सेनापति था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल देखिए फील्ड हॉकी है। उसने लिखा माना जाता था, आज भी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। निम्नलिखित में से विषम चुने, सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा। देखिए, सोना, चांदी, प्लेटिनम तीनों ही धातु हैं, मेटल हैं, परंतु ये हीरा अधातु है, नॉन मेटल है, इसलिए बिल्कुल अलग हो गया। विश्व बैंक ने भारत के 15 दिसंबर 2015 को किस अभियान के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान। आपको पता ही है कि गांधी जी की जो 150वीं जयंती है तब तक भारत में टॉयलेट बनाने का काम और भारत के अंदर स्वच्छता 100% हो, 100% हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया था, जिसे विश्व बैंक ने भी सहायता दी। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ हुआ? आधुनिक पेंसिल जो हम यूज करते हैं वो यूरोप में सबसे पहले बनाई गई थी। और ये पेंसिल जो है इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? ये कार्बन का अपर रूप है। बात समझ रहे हैं? मतलब ग्रेफाइट वास्तव में क्या है? एक कार्बन का अंश है। जलीकट्टू देखो तमिलनाडु में खेला जाने वाला खेल है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? सांड को वश में किया जाता है। कुछ जैसा स्पेन के अंदर बुल फाइटिंग होती है, वैसा है ये। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोरतम चट्टानों का रूप लेती है। इन्हें क्या कहा जाता है? देखो, ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाली जो चट्टानें हैं उन्हें हमेशा आप क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टानें कहेंगे। चाहे लावा के जमने से बनी है, चाहे ये नीचे से चट्टानों के बाहर आने से बनी है, आग्नेय चट्टानें कहलाती है। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित ईमान प्रमाण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? देखो, अमेरिका के अंदर ये काउंसिल जो इस प्रकार के बिल्डिंग्स वगैरह है जो इनको डिजाइन करती हैं, जहां पर सुरक्षित वातावरण हो, उसको कहा जाता है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैकिन्टॉश जो है ये एप्पल, स्टीव जॉब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने एप्पल कंपनी को उतारा था। बेनजीर भुट्टो कौन थी? बेनजीर भुट्टो देखिए पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री रह चुके थे। जुल्फिकार अली भुट्टो उनकी बेटी थी। ये स्वयं भी आगे चलकर पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री बनी।
पर एक बम दुर्घटना के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में इनके बेटे हैं बिलावल भुट्टो, वो पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के जो हैं अभी अध्यक्ष हैं। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो दोस्तों शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब है वह शक्ति के स्रोत जो के जरिए पिछले पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जन नहीं करते। देखो आपने कोई भी इंजन देखा होगा, कोई भी ऐसा कोई पार्ट देखा होगा इंजन जैसा जिसके अंदर आप कोई डीजल डालते, पेट्रोल डालते या फिर कोई और ईंधन डालते हैं, तो हमेशा उससे एनर्जी तो जनरेट होती है, पर उस एनर्जी के साथ साथ प्रदूषक भी निकलते हैं गैसेस के रूप में, है ना। तो आपके पास ऐसा कोई डिवाइस हो, ऐसा कोई इंजन हो जिससे जीरो एमिशन हो, जीरो कार्बन निकले, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? जीरो एमिशन व्हीकल्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पढ़े और आधारित सवाल का जवाब दें। जीका वायरस मच्छर एडीज एजिप्टी जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचालित करता है के द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राजील में तेज गति से फैलता पाया गया। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। क्या निष्कर्ष निकलेगा? यह ब्राजील तक ही सीमित है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। जीका वायरस को फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वायरस मच्छर जिम्मेदार है। देखिए जीका वायरस मच्छर एडीज एजिप्टी जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले को बुखार को भी संचालित करता है उसके द्वारा फैलता है। बिल्कुल ठीक था। इससे केवल भ्रूण को नुकसान होता है? नहीं, इसके भ्रूण को तो नुकसान होता है, पर इसके साथ साथ बच्चे और जो युवा हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो गलत था, बी सी गलत है। और डी कंप्यूटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल एक बेकार ऑप्शन था। तो बी आंसर बिल्कुल ठीक था। एशियाई गेम्स 2014 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, ये तो भाई कभी भूलना ही नहीं चाहिए, एमसी मैरी कॉम, मणिपुर की बॉक्सर जो विश्व चैंपियनशिप को 5 बार जीत चुकी है। एशियाई गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों के अंदर ये गोल्ड मेडल ले चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए, दुनिया में विश्व दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? देखो पहले भी बताया था मैंने आपको पिछले पेपर में, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और केटू या गॉडविन ऑस्टिन ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। सल्फर, देखो अधिकांश जो नाम लिए गए हैं केमिकली रासायनिक भाषा के नाम लिए गए हैं वो लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं। लैटिन जो है यूरोप की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। गर्मी और तापमान उसकी ऊर्जा के काम से संबंधित भौतिकी प्रशाखा को क्या कहा जाता है? हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी, इसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा प्रवैगिकी। नेक्स्ट देखिए, रामानंद सागर की रामायण एक टीवी सीरियल थी जिसमें सीता की भूमिका निभाई थी दीपिका चिखलिया। अभी लॉकडाउन के बाद रामायण सीरियल फिर से लोकप्रिय हो गया है, तो राम की भूमिका उसमें निभाई थी अरुण गोविल ने, जबकि सीता की भूमिका किसने निभाई थी? दीपिका चिखलिया ने। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जा सकता? अपन ने पहले भी किया है पेरिफेरल, जिसका मतलब होता है कि भाई आपके बाहर की तरफ कंप्यूटर में बाहरी उपकरण जो होते हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो देखो माउस बाहर दिखता है, कीबोर्ड दिखता है, प्रिंटर दिखता है, परंतु हार्ड ड्राइव जो है वो इंटरनल होती है। दैट्स व्हाई ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है। जो 100% प्योर वाटर है उसमें विद्युत धारा उत्सर्जित नहीं होती है, मतलब उसका संचलन नहीं होता है, इसलिए ये कैसा खराब कंडक्टर होगा, शुद्ध पानी। नेक्स्ट देखो, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश गंगा को दर्शाते हैं? देखो आकाश गंगा को सर्पिलाकार कहा जाता है, कुछ इस तरीके से है हमारी आकाश गंगा। बात समझ रहे हैं? हमारी आकाश गंगा जो है, चलो एक और दूसरे तरीके से बनाते हैं। हमारी आकाश गंगा जो है ना, देखो उसको इस तरीके से बताया जाता है हमारी आकाश गंगा को। बताया जाता है कि हमारी आकाश गंगा कुछ इस तरीके से है, मिल्की वे है, जिसका एक सेंटर है सूर्य और चारों तरफ जो है इसके है उपग्रह और उपग्रह, तो घुमावदार तरीके है। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देखिए, प्रोग्राम या कंप्यूटर का जनक जो है हम किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को, जिसने सर्वप्रथम हमें ऐसा बताया था कि आप जो है लॉजिक का प्रयोग करके आप एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जिससे गणना की जा सके। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है देखिए एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर और नृत्यांगना है, बड़ी फेमस है ये भरतनाट्यम के क्षेत्र में। WWF विश्व वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है पांडा।
देखिए WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना हुई है 1962 में। इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो फंड जुटाने का काम करता है वो WWF ही करता है। निम्न में से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों की फसल है? नहीं, खरीफ फसल जो है, देखो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल जो है वो जुलाई अगस्त के अंदर बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के अंदर काट ली जाती है। तो ये बेसिकली मानसून की फसल है। जबकि रबी की फसल जो है, रबी की फसल वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, जबकि उसको फरवरी मार्च के अंदर काट लिया जाता है। तो ये रबी की फसल सर्दियों की फसल है टेक्निकली। तो इसने उल्टा कर दिया है, खरीफ और रबी को उल्टा कर दिया, तो दोनों ही गलत है। गेहूं रबी की फसल है, हाँ बिल्कुल सही है। गेहूं और जौ, अगर हम खाद्यान्न की बात करें ना तो गेहूं और जौ रबी की फसल है, जबकि मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी जो है, जो दूसरे अपने अनाज हैं, ये सभी खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय व्यापारी 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो देखो हमने बात करी थी, वास्को डी गामा जो है वो सबसे पहले 1498 में जो पहुंचा था केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और वहां के राजा जमोरिन से मिला था। तो शुरुआती पुर्तगाली यात्री, यूरोपियन यात्री कालीकट नगर को ही जानते थे। न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? नॉन स्टिक आप तवे वगैरह प्रयोग लेते हो, उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, इस वजह से जो है आपका जो भी सामान है, जो भी खाने पीने का सामान है, तवे पर चिपकता नहीं है। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य, 100% लिटरेसी वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। इसमें तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए था। तो दोस्तों ये हमारा 4/4/2016 शिफ्ट 2 का पेपर था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे शिफ्ट 3 वाले पेपर की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी और संशय है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट करके आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलता हूं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक